नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा आओ गाली गाली खेलें खेल रहा है। मसला मामला दर्शकों आप जानते हैं। शुरुआत कहां से हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, वजह क्या है? वजह देश जान रहा है। इस समय राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष पूरे उफान पर है और उफान के साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को निशाने पे ले रखा है, चुनाव आयोग को निशाना बना रखा है और वे लड़ रहे हैं कि चुनाव की जो धांधलियां हैं, कैसे धांधलियां देश में चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसने की है। और इसी के चलते जो एसआईआर का मसला है, वोट चोरी का मसला है और वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ बिहार में जो अलख जगाई है, अब बिहार के चुनाव की घोषणा अगले महीने में हो जानी है और उसको लेकर रण सजा है और वहां जो यात्रा की है राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने, कि वोटर अधिकार यात्रा, और उसमें जो रिस्पांस मिला है तो बीजेपी की चूलें हिली हुई हैं। संघ मुख्यालय नागपुर बेचैन दिखा है और बेचैनी के बीच में हमने देखा है कि जो संघ प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने बीच में कैसी पलटी मारी, वो सब तो अपनी जगह, लेकिन अभी जो मसला जो मामला है कि गाली गाली खेलें, सामने आ रहा है। अब कुछ बचा नहीं है। जो केंद्र की सरकार है, उसके मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, उन पर आरोप है कि हर मोर्चे पर विफल है और देश में जो समस्याएं हैं, बिहार हो या अन्य राज्य हो या पूरा देश हो, समस्या ही समस्या। उन्होंने जो दावे जो वादे बीते 11 सालों में किए हैं देश से, वो उनका हश्र क्या है? ना तो रोजगार है, महंगाई चरम पर है, उधर जो डोनाल्ड ट्रंप का डंडा जो मोदी जी जिन्हें अपना दोस्त बनाते हैं लगातार चल रहा है, सारा कुछ है। और अभी यक्ष प्रश्न यदि कुछ है नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो बिहार का चुनाव जीतना। और बिहार चुनाव के पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से भांडाफोड़ किया है कि कैसे चुनाव में धांधलियां होती रही, उन्होंने कर्नाटक का पूरा मामला सामने रखा है और वो कह चुके हैं कि वो तो एटम बम था, अब हम हाइड्रोजन बम ला रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कैसे जो लाइन लेंथ है नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी टीम की बिगड़ी हुई है। लौटे हैं वे चीन और जापान की यात्रा से और अभी आते ही जो कुछ हुआ बिहार में आपको ध्यान है दर्शकों की, वहां एक अननोन पर्सन राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान उसने एक मंच संभाला और उस मंच से मोदी जी की मां को कहीं गाली दी, ये निकल कर आया। और निश्चित तौर पर हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जो भी शख्स था, निकला यह है कि ना तो वो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। उसकी जो कहीं विचारधारा है वो जुड़ी है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, जुड़ी है, उस पर झुकाव, इस तरह की सूचनाएं निकल कर आई हैं। वो अपनी जगह जो उसने कहा, और मैं कहता हूं गलत है, उसे जो मुद्दा बनाया जिस तरीके से पहले आए देश के सामने, जो मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा और कैसे राहुल गांधी को सबने एक लाइन से जो बीजेपी के नेताओं ने आड़ा तो लिया। और मोदी ने लौटते ही क्या कुछ विक्टिम कार्ड खेला है अपनी मां को लेकर और जनता को किस तरीके से एक आह्वान किया है। अब से कुछ देर पहले सुनिएगा, पहले मोदी जी को, फिर मैं करता हूं आगे की बात। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। ये आपने सुन लिया, मोदी जी क्या कह रहे हैं। ये बहुत लंबे वक्त से बार बार वो कहते आए कि कितनी गालियां उन्हें दी जाती हैं। अब मां है और मां को तो वे बार बार बीच में लाते रहे, अनेक कैमरों के साथ। जब जब वो पहुंचे गुजरात, जब तक मां जीवित थी, हीराबेन जी, वो सामने कितने कैमरों के साथ वो दिखता था कि कभी मोदी जी से लाड़, कभी दुलार, कभी पैसे देना, कभी कुछ खिलाना, देश देखता था। और वैसे ऐसा नहीं है, हम लोग बार बार बातें करते हैं, बहुत से प्रधानमंत्रियों की माया रही हैं, लेकिन मां कैमरों के आगे तो हमने नहीं देखा है। मेरी भी 40 वर्ष की जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, मैंने नहीं देखा है, बिल्कुल नजर नहीं आता था कि ऐसे कहीं दिखा हो। खैर, ये मोदी जी की अपनी शैली है, उनका अपना काम करने का तरीका है, अपना अंदाज है, तो खैर सर माथे पर, आंखों पर। अब हो ये रहा है, देखिए जो मसला मैंने कहा कि वहां आपने देखा कि बिहार के दरभंगा से निकला। मैं आपको देश के दिल मध्य प्रदेश
यहां तो बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस को खुलेआम गालियां दी हैं, धमका रहे हैं उनके लोग यहां कैसे पुलिस वालों को। एक दृश्य देखिएगा, एक नजारा देखिएगा, कैसे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में आग लगा देंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आह्वान ये हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा, आज भी मोदी जी ने किया, इसके पहले कहीं है, बीजेपी की लाइन है कि ये इस मसले का जवाब एक अपने ढंग से दिया जाए। तो वो ढंग चल रहा है। बिहार में हमने देखा था कैसे वहां गुत्थम गुत्था हुए थे बीजेपी और कांग्रेस के वहां जो कार्यकर्ता, और कैसे डंडे लाठियां चले थे, सारा कुछ जो देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी वो आह्वान था, उसके तहत यहाँ जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, उससे लगा जिला है सीहोर। सीहोर में बीजेपी के विधायक जी हैं, उनको सुनिएगा और उनको सुनने के पहले एक कार्यकर्ता को सुनिए बीजेपी की, जो कह रहा है आग लगा देंगे। दोनों दृश्य, दोनों जो बयान है उसे देखिए। एक जगह म्यूट करूंगा, उस विधायक बीजेपी के तीसरी बार के विधायक हैं, वो क्या गाली दे रहे हैं वो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन देखिए, सुनिए वो अंदाज, और क्यों है अंदाज, फिर आप आगे हम करेंगे बात, लेकिन पहले ये सुनिए। कांग्रेस काले में आग लगा देंगे, कांग्रेस काले में आग लगा देंगे। ये सुन लिया आप, तो ये दृश्य है, और मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि अभी चल रहा है, गाली गाली खेलें चल रहा है। राहुल गांधी ने तो गाली नहीं दी, या तेजस्वी यादव ने तो गाली नहीं दी, या कोई बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा, किसी, चाहे वो तेजस्वी यादव के जो अपना दल है उनका राष्ट्रीय जनता दल, उससे जुड़े किसी विधायक ने गाली नहीं दी, नेता ने नहीं दी। राहुल गांधी का जो दल है कांग्रेस, उसके नेतागण गाली देते नजर नहीं आए अब तक। ये जो अभी चल रहा है, ताजा जो सीन है, पहले किसी ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था वो तो निकल रहा है, अब सारा कुछ हो रहा है। और मोदी जी ने कहा है, उस पर प्रियंका गांधी क्या कह रही है, पहले वो सुनिए, फिर मैं इस गाली पे करता हूं आगे बात। सुनिए प्रियंका क्या कह रही है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। ये प्रियंका कह रही है, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं जो गाली की पहले बात कर रहा था कि किसी ने नहीं देखा सुना और ये चल रहा है, ये विक्टिम बनकर जो एक कैश कराने का, और ये कह रही है प्रियंका गांधी कि मोदी से बेहतर कोई एक्टर नहीं है और उनको तो उन्हें लेकर फिल्म बनना चाहिए। वो ये भी कहीं तंज कसनी, पुराना वीडियो है ये, मोदी जी का जो आज का वीडियो है, जो उन्होंने बिहार की जनता को दिल्ली में बैठकर वर्चुअली संबोधित किया और देश ने देखा। वो चाह रहे हैं कि वहां चुनाव में जो सीन बन गया है, गले की हड्डी है, 65 लाख वोटर कटे हैं, वोटरों के नाम कटे थे, और ये 89 लाख पहुंच रहे हैं, ऐसा कांग्रेस ने कहीं एक कहा है। फाइनल तो जो उसकी सूची है आएगी 30 सितंबर को, उसके बाद क्या कुछ होगा वो देखेंगे। अभी तो माहौल बन चुका है, और बिहार से निकली जो बात है देश भर में जारी, चारों तरफ फैल रही। आगे जो 5 राज्य हैं 2026 में, 2027 में कई राज्यों में चुनाव है, फिर ये जो स्थिति है देश भर में एक अलग माहौल बन रहा है। तो वो जो है, अब लग रहा है कि गेंद जो है पाले से निकल गई है। तो जो मैं कह रहा था कि यहां जो खेला गया है, आप ध्यान करिए कि वो जो तथाकथित शख्स था, है उसकी विचारधारा निकली कि वो ओबीसी की कहीं जो पार्टी है उसको वो पसंद करता है, उसने जो और भी मौकों पर ऐसे जो कुछ देश में कानून है उनको विरोध किया, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, निकल कर आ रहा है उस पे, वो सब अपनी जगह है। लेकिन उस मसले पर क्या बोले थे जेपी नड्डा, क्या बोले थे बाकी नेता, सबने सुना था देश ने। और खुद मोदी जी का एक्स आया था, ट्वीट आया था, कहीं आपने सुना था जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब को असम में क्या क्या बोले थे, वो क्या क्या गिनाया था, वही गाली गाली गाली। और इधर जब बीजेपी के विधायक ने गाली दी है, एक अदद एक्स नहीं आया है, कोई बीजेपी का नेता उस पर बयान देने नहीं आया। और दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस ने भी बहुत जो छोटे नेता थे उन्होंने यहां मध्य प्रदेश में शुरुआत किया। वो मामला तो चूंकि गाली गाली खेले हो रहा है और विधायक बीजेपी का है, कैद है वो फुटेजेस, वीडियो है पूरे का पूरा, आपने 4 PM पे देखा, हमारे पास पूरा फुटेज है उसका, पूरे आंदोलन का। ये हुआ है सोमवार की बात है, आज मंगलवार है, सोमवार देर शाम हुआ था ये मामला। और चूंकि ये मोदी जी ने जो गाली गाली खेले किया उसके तहत ये उद्बुद्ध हुआ है, और बाकी देश में अलग अलग हिस्सों से आ रहा है, कहीं कोई जो नेता क्या बोल रहा है और क्या क्या। मोदी जी ने खुद क्या बोला था,
जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, कपड़ों के रंग से पहचान लिया करता हूं, क्या क्या नहीं बोले, शूर्पणखा। अब मोदी जी जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है, तो स्थिति है। अब आप भले ही कुछ भी करिए, कितने ही कार्ड्स खेलिए, अभी फिलहाल तो आपके हाथों में बाजी आ नहीं रही है। स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि अभी तो बहुत संघर्ष का दौर, और वैसे भी तलवार लटकी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखें तिरछी थी, अभी अध्यक्ष पद का चुनाव अटका और बिहार तक का आपको राहत मिली ऐसा लगता है। और जो संघ ने फिलहाल में इसलिए कि उन्हें तो बीजेपी को बचाना है, मोदी शाह नहीं, अब तो मोदी शाह की बीजेपी, इसलिए वो उनके निशाने पर है। लेकिन फिलहाल में राहत दे दी, लेकिन कब तक राहत मिलेगी देखने वाली बात होगी। और कुल मिलाकर ये जो गाली गाली खेल रहे हैं आप, आपका दल, आपके लोग, ध्वनित यही है। आपने प्रियंका गांधी को सुन लिया दोस्तों, और बीजेपी वालों ने सुन लिया होगा। पुराना वीडियो है लेकिन बहुत मौजू है, वो आज सबसे ज्यादा वायरल है। मोदी जी के जो कहीं आह्वान है उसके बाद, तो संकट तो है, गहरा है। मित्रों ये पूरी स्थिति है। इस पूरे मामले से जुड़ा जो आगे भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ है, जो गाली दी गई है बीजेपी के विधायक द्वारा, तीसरी बार का विधायक है, पहले निर्दलीय था, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वे जीत रहे हैं, सुदेश राय उनका नाम है। क्या कुछ आपका कहना है इस पर? नहीं आया अब तक एक्स, जैसा मैंने कहा। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने भी इस पर एक्स नहीं किया और किसी नेता ने नहीं किया। जो है एक्स वीर है, यानी कि ट्वीट वीर हैं, किसी ने नहीं किया। बयान वीर है, किसी ने बयान नहीं दिया। और केंद्र की सरकार की तो बलिहारी है, वो क्यों कहेगी? पूरे मसले पर आपकी अपनी टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।